Hello, friends. Today we are starting a new chapter. The name of this chapter is Agriculture. It is fourth chapter of your geography book. Let us start. The word agriculture, it is derived from the Latin word agricultura. It means it is divided into two parts. One is agar, it means field, and second one is cultura, it means cultivation. सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर इज ए कल्टीवेशन ऑफ फील्ड. When we cultivate the field, it is known as agriculture. Now come to the meaning. It is primary activity. ये तो आपको मालूम ही है कि एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी है. विच प्रोड्यूस द फूड वी ईट, जो हम खाते हैं वो सब एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है. एंड रॉ मटेरियल, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़. ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर. इट मीन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्ट. 2/3 of Indian population engaged in agriculture. Okay, that's why it is one of the important activity. Our economy is dependent on this activity. Now come to the next part, that is टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. अब जानेंगे कि कौन कौन से टाइप और फॉर्म जो है एग्रीकल्चर के होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. तो लेट अस स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. ये वो फार्मिंग है बच्चों जो कि पुराने समय में लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए जो खेती करते थे. नंबर 1, डन ऑन स्मॉल स्केल. छोटे खेतों में इस फार्मिंग को किया जाता है. प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड. पुराने हाथों से बने जो टूल्स हैं वो खेतों में यूज़ किए जाते थे, लाइक हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स और भी. नेक्स्ट थिंग, इट इज़ डिपेंड्स ऑन मानसून. एज इट इज़ प्रिमिटिव, दैट्स वाई इट इज़ डिपेंड ऑन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर, family members work on land. If labor is required, then the member of the families work on the field. Okay, and it is also called slash and burn agriculture. This is very important, students. बहुत बार क्वेश्चन जो है आ जाता है कि डिफाइन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ठीक है, तो इसे जानेंगे. ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को ही हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. नाउ कम टू द अदर नेम्स. इसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है. ठीक है, पहले तो इसको देख लेते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं ये फॉरेस्ट के पिक्चर में बनाए. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इन फॉरेस्ट को काटा जाता है और काटने के बाद इनको आग लगा दी जाती है. तो जलने के बाद बच्चों जो है हमें मिलेगा राख, ऐश, और उस ऐश को फील्ड में जो है
डाल दिया जाता है, तो जिससे कि फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो इम्प्रूव होती है, और उससे जो है क्या किया जाता है, क्रॉप जो भी है वो लगाई जाती है। तो कुछ समय के बाद अगेन नेचुरल फर्टिलिटी जो है सॉइल की कम हो जाती है, तो अगेन एक नई फील्ड को ढूंढा जाता है, और सेम प्रोसेस जो है, जंगलों को, फॉरेस्ट को काटना, फिर उसके बाद जो है ऐश को जो है फील्ड पे जो है डालना, और उसके बाद कल्टीवेशन करना। तो दिस इज़ ए साइक्लिक फिनोमिना, ठीक है। तो ये किसी और पैच पे फिर दोबारा से किया जाता है, इसी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसको जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जो है बुलाया जाता है, जाना जाता है। तो उन्हीं को देखते हैं। मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। रोका कहाँ कहा जाता है इसे, ब्राज़ील। ओके, अब इंडियंस जगहों पे देखते हैं। झूमिंग जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो इंडिया की, वहाँ पे इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग कहा जाता है। पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश में। तो इसमें जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के करेक्टर जो हमने जान लिए। फिर उसके बाद स्लैश एंड बर्न के बारे में भी अगर पूछा जाए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है, तो वो भी आपको पता चल गया। डिफरेंट नेम्स जो हैं स्लैश एंड बर्न के, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के, वो भी आपको पता चल गया। आई होप आपको जो है समझ आ गई हो। ओके, थैंक यू।